गुड़िया घर से उस वक्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद उस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का उनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ, और करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गुड़िया के घर वालों का। गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कहकर गई थी, अंधेरी रात में भी लौट कर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर ख़त्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई। लोगों को जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपा गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस जिल्लत के समंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठती और कभी जलील होते बेटों के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था, गुड़िया की उससे 1 साल छोटी बहन, जिसका निकाह रिश्तेदारों की यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार पर रुखसती और शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी न हो सकी और तलाक हो गई। माँ तसल्ली देने के बजाय 2 थप्पड़ उसी के चेहरे पर रखकर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और 5 भाइयों का इताब इस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इस घर में जगह न रहेगी, और हामिला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद, दोनों को ही कोसनों से नवाजे जाती और बेटी की विलादत की दुआ करती जाती। सालों पहले का ये वाक़या है, जब शायद मैं 6ठी-7वीं क्लास में था। लोगों की ज़बान पर आज भी आ जाता है, इतने ही अफसोस के साथ जितना आपको ये सब पढ़कर महसूस हो रहा है। गुड़िया कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी न होने का ऐलान करने वाले इस भाई के यहाँ रब के फजल से या उसकी बीवी की हालत हमल में गिरिया वजारी की वजह से सिर्फ बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पास बोलने को शायद अब कुछ नहीं, और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वही है जहाँ थी। खाली हाथ और पेशानी पर लफ्ज़ तलाक याफ्ता सजाए शायद कोई ऐसा न था जो उसे अपनाने का ज़र्फ रखता। एक अमल नादानी, जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया हो, सबकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है, इसका शायद गुड़िया को खुद भी अंदाज़ा नहीं था, या शायद अंदाज़ा हो गया होगा, तभी तो ना कोई खबर मिली ना खैरियत। ऐसा क्या होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राब्ते वाले के साथ कैसे चली जाती है? कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है? तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है? जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मजहब से दूरी, शादियों में ताख़ीर, मीडिया, मुआशरा, वालिदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो न मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक पर एतबार, अदम एतमाद, फलां। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती हैं? वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और उनमें ईंट जाने वाले चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपिश भी एक जैसी तो चाहिए होती है, मगर लड़के और लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत भी पड़ जाती है, ताकि वो दीगर से अलग हों, ना अलग सोचें, ना ही भटकें। आप सबको एक जैसी आंच ज़रूर दें, मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहत देकर ख़यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की लड़का समझदार नहीं होता। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज़्यादा, तब भी खुदगर्ज न बने कि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से मिसले आग बन जाए और वो तमाम ज़िंदगी उस आग में सुलगते रहें। भागना, घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है उसे तलाश करके उस पर अमल कीजिए। बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं उनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालिदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगिज़ न सोचिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।